नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पालेश्वर और आपका एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराने वाला एक आपका दोस्त हूँ। और पिछले दो वीडियो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने कैसी फार्मूला है और कैसे इसको उदाहरण हमने हल किया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जा कर के अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ता हूँ, ते हैं, ती है हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट लेवल में हम पढ़ेंगे कि रही है, रहा है, रही है। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खेत जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं मेला जा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जो काम ने हमने शुरू किया है वो काम अभी तक चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। इसका फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ कि हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ तो सब्जेक्ट कौन है? मैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई। ठीक है। उसके बाद क्रिया के पहले क्या रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। तो आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। आई एम रीडिंग। ठीक है, मैं आई एम रीडिंग। मैं पढ़ रहा हूँ। अगर हम यहाँ लिखते हैं जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं समझाता हूँ। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो ये रहता आई एम रीडिंग अ बुक। आया समझ में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं, रहा हूँ, रही है, इसको शो करते हैं। जिससे कि इसमें रहेगा फार्मूला सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग। आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही सी इट या नाम के साथ इज लगता है। ठीक है जी। आगे हम चर्चा करेंगे इसको। हम यहाँ एक चीज और समझेंगे। ईजेमार का प्रयोग इसमें होता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, तुम खेल रहे हो, तो किसके साथ क्या क्या लगता है इसको हम लोग देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट में क्या है? आई है, तो आई के साथ एम लगेगा। अगर सब्जेक्ट में वी है, वी बहुवचन है, तो वी के साथ आर लगेगा। ठीक है जी। वी के साथ आर। यू के साथ भी आर लगेगा, यू के साथ आर। और अगर नाम है रोहन, सोहन, मोहन, जो भी है, या ही सी इट, इसके साथ इज लगेगा। ही सी इट, इसके साथ इज लगेगा या नाम रहेगा। तो अगर वो बहुवचन में रहेगा तो आर लगेगा। इसको ध्यान देना है। ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। सीता गीत गा रही है, सीता गीत गा रही है। ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है? सीता है। सीता सब्जेक्ट है तो सीता के साथ सीता। ठीक है जी। अब ये ही सी इट या नाम के साथ इज लगता है, तो सीता इज गीत गा रही है, तो गाना पहले लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब क्या है? सिंग। सिंग मेन वर्ब, गीत गाना।
तो सिंग के साथ आईएनजी लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो सिंगिंग। अब क्या है ऑब्जेक्ट में गीत, तो अ सॉन्ग। आया समझ में? पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। हम्म, तुम तुम नहा रहे हो, इसको हम लोग बनाते हैं तुम। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद यू के साथ हमेशा आर लगेगा, यू आर। बाथ मीन्स नहाना, नहा रहे हो तो बाथिंग। ठीक है, अब हम लोग एक और सीखेंगे। आई हो गया, तुम हो गया, नाम हो गया। ठीक है, एक और बनाते हैं, जैसे वह कॉलेज जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, वह कॉलेज जा रहा है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, वह कॉलेज जा रहा है, ही इज गोइंग टू कॉलेज। ठीक है जी, वह मीन्स ही। ठीक है, एक सेकंड। वह मीन्स ही मीन्स वह। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में ही के साथ इज लगता है, उसके बाद मेन वर्ब में गोइंग, गो के साथ टू लगता है, तो गोइंग टू, ही इज गोइंग टू कॉलेज, वह कॉलेज जा रहा है। तो ऐसा अगर आएगा रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, तो रहेगा कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ कुछ उदाहरण है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसको बनाना है। मैंने आपको बताया कि पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन है? मैं। सब्जेक्ट क्या कौन है? मैं। तो सब्जेक्ट रहेगा पहले आई, उसके बाद आई के साथ एम लगता है हेल्पिंग वर्ब में, तो आई एम, आई एम। अब क्रिया क्या है? गो, जाना, तो क्रिया के साथ आईएनजी लगना चाहिए। आई एम गो, उसके साथ आईएनजी, आई एम गोइंग। ऐसा समझ में? मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, उसमें आई एम गोइंग, आई एम बाथिंग, आई एम डूइंग, आई एम वर्किंग, ये सब लगेगा। दूसरा देखते हैं, वह रायपुर जा रहा है, तो वह कौन है? ही के साथ इज लगता है, ही इज गोइंग टू रायपुर, वह रायपुर जा रहा है, ही इज गोइंग टू रायपुर। अब तीसरा देखिए, तुम कपड़ा सिल रहे हो, तुम कौन है? सब्जेक्ट है यू, आर, यू क्या होता है? आर लगेगा, यू आर स्विंग, स्विंग द क्लॉथ्स, तुम कपड़ा सिल रहे हो। ठीक है जी, तुम कपड़ा सिल रहे हो, तुम नहा रहे हो, तुम खा रहे हो। इसको हमेशा ये याद रखना है, आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, बहुवचन के साथ आर लगता है। ये बेसिक फार्मूला है। ठीक है, तो आज इतना हम सीखे हैं। दोस्तों, मैं एक उदाहरण और यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ बताता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत सिंपल है, इसी में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, और हम यहाँ कुछ उदाहरण और प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप बनाइए, आई एम राइटिंग,
मैं लिख रहा हूँ। अगर मैं बोल दूँ कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँ तो स्टोरी लिखेंगे। अगर मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ तो आई एम राइटिंग अ स्क्रिप्चर लिखेंगे। अगर मैं एक उपन्यास लिख रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम राइटिंग अ नोवेल। मैं एक इतिहास लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ हिस्ट्री। मैं एक जीव विज्ञान की किताब लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ जूलॉजी बुक। तो ये बेसिक चीज है, इसको आपको समझना है। ठीक है। और जैसे कि आपको लगता है कि मुझे इसका इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो बेसिक फार्मूला यही है और एक एग्जाम्पल है, इसी से आप आगे बना सकते हो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है। और आप जैसे कि आपके मन में और कुछ आता है कि मुझे ये जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमसे जुड़ करके घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है जी। या फिर पालेश्वर एनजी स्पोकन क्लास चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सर्च करें, उसको लाइक करेंगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है।